नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम लिया है, जो कि हुआ था 24/8/2023 को। उसका हम लोग जनरल स्टडीज जो कि शिफ्ट 1 में हुआ था 24 तारीख को, उसका हम लोग ऑफिशियल आंसर की से जो है मिलान करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल मैथ का था। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दिया है। सेकेंड सवाल का जो है ऑप्शन नंबर बी 9 मीटर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही दिया है, 16 से ही 2/3। जो चौथा सवाल है उसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। पांचवा सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 3। छठा सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चूँकि ये मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोग बस ऑप्शन से मिला लीजिए। सातवां का है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया है। आठवां का ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट दिया है, 231 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी 450। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10। क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ तक मैथ का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी वोल्टमीटर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकीय क्षेत्र है सदिश मात्रा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी खड़े होने की स्थिति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह ऑप्शन नंबर बी गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया है इसका सही जवाब, रक्त प्लाज्मा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, एक समान लेंस नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो 2 सेंटीमीटर दिया इसका सही जवाब। सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सी पदार्थ जो है बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया कहते हैं, तो आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोहे की बुरादों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। तो इसमें से जो अभी तक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं साइंस का, ये आपको 9th 10th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा आराम से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, तो वनारोपण हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील यानी कि प्रतिक्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक।
इमली में कौन सा अम्ल है? तो टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? पद्मश्री बिमल पटेल, ऑप्शन नंबर बी। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की बेशक आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो 10 से 15%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो मोरक्को के थे। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो जम्मू और कश्मीर में। तो जो भी ये करंट अफेयर्स का सवाल पूछा है, तो जो लोग भी एसपीडी और एडिटोरिया का बुक पढ़ के गए होंगे तो उससे ये आसानी से बन गया होगा करंट अफेयर्स का सवाल। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 38। भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ऑप्शन नंबर सी दिया है इसका सही जवाब, इरविन। 40 निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए, ये 4 लोग थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो ऑप्शन नंबर ए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पपुआ न्यू गिनी में, ऑप्शन नंबर ए। रोवन विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? न्यूयॉर्क में। ये सब आपको मिल जाएगा एसपीडी और एडिटोरियल करंट अफेयर्स में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का सदस्य या हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। अगला है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? लिंडा याकारिनो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती है। तो पेपर में सी कलाकार के रूप में, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स का सवाल जो है बहुत पूछा है और ये सारा सवाल एसपीडी और एडिटोरिया से जो है आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो कदम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 51 भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पी तरंगे, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी जो है ये सही हो जाएगा, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा जो है बनाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। अगला है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो चीना बोलते बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा।
अगला है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? दोपहर 2 बजे। तो ये सब सवाल जो है ये एनसीईआरटी से ही पूछा गया है ना। छठा का एनसीईआरटी देखिएगा तो शायद पहला या दूसरा ही चैप्टर में जो है ज्योग्राफी में ये आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो सिलिका और मैग्नीशियम। ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, 6 क्लास के एनसीईआरटी में, ज्योग्राफी वाले बुक में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना मल्चिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है कि खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ये मिलेगा आपको क्या बोलते हैं, क्लास 10 के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी का जो मेन बीपीएससी का एग्जाम होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये शायद 67th में पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो राव हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। तो हिस्ट्री का कुछ कुछ क्वेश्चन आपको जो है क्रॉन के बुक में मिल जाएगा, अगर वहाँ से पढ़े होंगे तो कुछ कुछ सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये भी आपको मिल जाएगा, वैसे ये भी शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा है जो मेन बीपीएससी का एग्जाम होता है। अगला है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्र आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा असफ अली। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 16 में की थी? पूना में। ये भी आपको क्रॉन के बुक में मिल जाएगा, क्रॉन का जो सामान्य ज्ञान आता है ना उसमें आपको हिस्ट्री वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अगला है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किस अंग्रेज सैनिक अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोह में एकमात्र मर्द थे? तो ह्यूज रोज इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी आपको एनसीईआरटी मतलब क्या बोलते हैं क्रॉन में मिल जाएगा। तो ये एग्जैक्ट ये लाइन तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 57 के विद्रोह में दमनकर्ता कौन कौन थे? तो झांसी की रानी जहाँ से लड़ रही थी तो वहाँ पर दमनकर्ता के रूप में अंग्रेज के अधिकारी ह्यूज रोज ही था। तो आप लोग जो है ऐसे करके इस सवाल का जवाब थोड़ा सा दिमाग लगा करके दे सकते थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73, सही मिलान करना है। तो इसका सही मिलान है गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी को छांट दीजिए। तो दो में से कोई एक लगाना है। लोकतंत्र बचाओ का ये हो जाएगा आपका जनता दल। तो अगर आपको दो इसमें से आता होगा दो तो आराम से आप लोग सही आंसर तक पहुंच सकते थे। खैर इसका आंसर है बी, 73 का है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव से के तहत निर्मित हुआ था?
तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। किसी ने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो दीनदयाल उपाध्याय ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, मांग तो एक से ज़्यादा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा इसका। ऐसे करके भी दिमाग लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 77 है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपने किस पुस्तक में प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वरीकरण का कौन सा मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, धर्मो रक्षति रक्षितः किस संस्था का आदर्श वाक्य। तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग, जिसको हम लोग रॉ बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल रहा। तो बारदोली सत्याग्रह, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपको क्रॉन के बुक में मिल जाएगा। अगला सवाल है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री में जो है इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी। 1992। एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। तो ऑप्शन नंबर ए, 32%। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84, मिलान करना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, विशेष विवाह अधिनियम। तो यह आया था 1954 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम यह आया था 1954 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने पर बहुत पहले से स्वीकार कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी। तो धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर ए। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुक्तः किससे आश्वासित करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 88 है कि इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो एन.वी. रमना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, फास्फोरस चक्र। तो ये भी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। तो पराबैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपको क्रॉन में मिल जाएगा। अगला है कि प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जैविक आवर्धन। अगला है क्वेश्चन नंबर 93 है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो सीमित संसाधन, ऑप्शन नंबर सी। मेथोमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। पायतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 97, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरन और शेर, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 101, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है? आहार जाल। क्वेश्चन नंबर 102, हरे पौधे सूरज के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 1%, ऑप्शन नंबर सी। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो इसका दिया है जवाब ऑप्शन नंबर ए, अमृता देवी बिश्नोई। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। वैसे चिपको आंदोलन तो सुंदरलाल बहुगुणा होना चाहिए। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 104, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो 100 पोषी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो इसका है 30, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, तो 107 का सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी 22। क्वेश्चन नंबर 108, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, अगली संख्या 96, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका सही जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 120। क्वेश्चन नंबर 111 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 112, इसका सही जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 20। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 114, इसका सही जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 115, इसका सही जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी 40 पाई। ऑड वर्ड को जो है सेलेक्ट करना था, तो बुक इसका जो है सही जवाब दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आई। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, इसका सही जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 341। क्वेश्चन नंबर 119, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 120, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 14400। तो ये था आपका प्रोविजनल आंसर की। अगर इसमें से कुछ गलत आपको लग रहा है तो आप लोग जो है ऑनलाइन ही आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, बीपीएससी को आपत्ति भेज सकते हैं। इस बार पहले जो था उसमें क्या करते थे कि आपको लिख करके स्पीड पोस्ट करके जो आपको भेजना होता था ऑफिस। इस बार क्या करना है, ऑनलाइन ही सबमिट करना है। तो जो भी आप लोग गलत दिख रहा है तो उसका साक्ष्य जुटाइए और ऑनलाइन जो है बीपीएससी को भेजिए। और आप लोग मिला लीजिए कितना आ रहा है, जितना आ रहा है उतना कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।